ओम शांति, ओम शांति। आप सभी का इस कुमार भट्टी में बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी का ये सौभाग्य है कि वर्तमान समय जबकि हम अपने संगम युग पर अपने ईश्वरीय जीवन और इस ईश्वरीय कर्तव्य के अंतिम रूप को देख रहे हैं, साथ ही साथ दुनिया की स्थिति भी हम देख रहे हैं। ऐसे में ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस शांति शक्ति सरोवर में बाबा के इस विशेष स्थान पर सबसे पहली भट्टी विधिवत रूप से जो आयोजित हुई है वो आज कुमार भाइयों के लिए हुई है। तो ये भी हम सबका बहुत बहुत सौभाग्य है और इसके लिए भी हम बड़ों का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आगे 2 दिन हम सभी मन और मुख दोनों का मौन रह के जितना अधिक से अधिक बाबा की याद में और जो हमारे फैकल्टीज होंगे, हमारे वरिष्ठ बड़े होंगे, दीदी जी, कल आदरणीय सूरज भाई जी का क्लास है ऑनलाइन, जो भी हमें प्रेरणाएं मिलेगी वो यहाँ से आगे हमारी जो परिवर्तन यात्रा है, संपूर्णता की यात्रा है, उसमें जरूर एक मील का पत्थर साबित हुआ। आइए हम सभी आज इस कुमार भट्टी को न केवल भट्टी के रूप में बल्कि संपन्नता के अंतिम स्वरूप के रूप में अपने अंदर ये लक्ष्य लेकर शुरू करें। हमारे बीच आदरणीय कंचन दीदी हैं, हम कर्तव्य ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी कंचन दीदी हम सबके मध्य आगामी 1 घंटे तक कमेंट्री से योग कराएंगी और हम सभी बाबा की याद में योग करेंगे। ओम शांति। आदरणीय कंचन दीदी। ओम शांति। आप सभी बाबा के होली हंस कुमारों का इस विशेष भट्टी में बाबा के इस विशेष स्थान पर जिसका नाम ही है भगवानपुर वारिसपुर, तो आप सभी बाबा के वारिस बच्चों का इस शांति शक्ति सरोवर की धरनी पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी बाबा के वो अमूल्य रतन हैं जिन पर भगवान को भी बहुत नाज है,
क्योंकि भगवान भी जब इस धरती पर आता है तो जहाँ एक तरफ अपनी शक्ति सेना को अपने कार्य में सहयोगी बनाता है, तो दूसरी तरफ पांडव सेना के बिना बाबा का कार्य अधूरा है। इसलिए आप सभी बाबा के वो अमूल्य रतन हैं जो यूं कहें कि बाबा के यज्ञ की आप रिजर्व आर्मी हैं। जब भी यज्ञ का कोई बेहद कार्य हो, छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, बड़ों को मानने के संभव नहीं है। इसलिए बाबा को आप सभी पर बहुत नाज है और आज दीदी जी ने इसी संकल्प को लेकर के आप सभी को इस भट्टी में आमंत्रित किया है, ताकि बाबा जो हम सभी से आशाएं रखता है, हम सभी बाबा की आशाओं को पूर्ण कर ही रहे हैं और आगे भी कैसे हम अपने पुरुषार्थ में तीव्र गति लाकर अपनी संपन्नता को प्राप्त करें, इस उद्देश्य के साथ इस भट्टी का आयोजन किया गया है। अभी जब हम सबकी परम आदरणीय, परम श्रद्धेय गुलजार दादी जी ने अपने पुराने शरीर को त्याग कर अव्यक्त वतन की ओर प्रस्थान किया, तो उनके साथ हमेशा रहने वाली मेरी बहन, उनसे जब पूछा गया कि दादी अपने अंतिम दिनों में मुख्य इशारा क्या देती थी, तो उन्होंने कहा कि दादी को हमने पिछले 3 वर्षों में जब भी ये सवाल किया कि दादी अभी हम सबका विशेष पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, तो दादी बस एक शब्द में जवाब देती थी, परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन। और दूसरा दादी ने कहा कि इस समय हमें सबसे ज्यादा अभ्यास करना है आने और जाने का। माना सेकंड में इस शरीर में प्रवेश करके कर्म योगी बन कर्म करने का, और फिर जैसे ही कार्य समाप्त हो वैसे ही इस शरीर से डिटैच होकर हम बाबा के पास पहुंच जाएं, अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाएं। इस अभ्यास को हम सभी को बढ़ाना है और इसी के लिए बाबा ने विशेष हम सभी को होमवर्क दिया कि दिन में 12 बार क्या करो, निराकारी स्वरूप का अभ्यास करो और 12 बार फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करो। आप सभी को याद होगा पिछला बाबा का जो टर्म था और उसमें भी जो ईस्टर्न जोन के टर्म में बाबा के महावाक्य चले थे, उसमें बाबा ने यही इशारा दिया था कि जब तक ये अभ्यास न करो तब तक सोना भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा मानो दिन भर नहीं कर पाए, तो बाबा ने क्या कहा, कम से कम रात को सोने से पहले जो बाबा ने कार्य दिया है पहले उस कार्य को पूरा करो फिर सो। ये बाबा ने समय अनुसार हम बच्चों को इशारा दिया था कि हम दिन में कम से कम 12 बार निराकारी स्वरूप का अभ्यास करें और 12 बार फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करें, और हम सभी का इस पर अटेंशन भी रहा होगा। और दादी जी ने भी हम सभी को यही इशारा दिया है
तो समय की भी यही मांग है कि जितना हो सके हम अपने जीवन में साइलेंस पावर को बढ़ाएं, जितना हो सके हम इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करें। तो अभी हम सभी 1 घंटा जो विशेष इस योग भट्टी का प्रारंभ करेंगे, योग के द्वारा हम सबको इस देह से पार जाकर परम में बैठकर अपने अनादि स्वरूप का अनुभव करना है। तो चलिए हम सभी बाबा के पास चले, सब बातों को भूलकर, सभी बातों को फुल स्टॉप लगा करके जिस लक्ष्य के साथ हम यहाँ बैठे हैं, तन हमारा यहाँ प्रेजेंट है तो मन भी हमारा यही प्रेजेंट हो और सब बातों से उपराम होकर हमें बाबा के पास पहुँचना है। ओम शांति। चिंतन करें, वाह मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा जो मुझे भगवान का प्यार पाने का अवसर मिला। मैं मस्तक के बीच विद्यमान प्रभु प्रसन्न आत्मा हूँ। मैं वो आत्मा हूँ जिसके ऊपर स्वयं भगवान की दृष्टि पड़ी है। विश्व की करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने मुझे चुना है। अनुभव करें, मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर एक चमकती हुई मणि हूँ।
मैं आत्मा देह और देह की दुनिया से पार अपने घर परम धाम की ओर जा रही हूँ। अनुभव करें इस साकार मनुष्य लोक से पार बादलों की दुनिया से परे मैं आत्मा अपने घर परम धाम की ओर जा रही हूँ। अब मैं सूक्ष्म वतन में पहुंच गई, जहां चारों तरफ मुझे फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन से पार परम धाम की ओर जा रही हूँ। मैं आत्मा परम धाम में गोल्डन रेड लाइट की दुनिया में अपने प्यारे शिव बाबा के समीप पहुंच गई हूँ। अनुभव करें मैं और मेरा बाबा मैं आत्मा भी बिंदु और बाबा भी बिंदु मैं आत्मा अपने घर में पहुंचते ही असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ। अनुभव करें परम धाम में सर्वशक्तिवान शिव बाबा की किरणों के नीचे मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का
अनुभव कर रही हूँ। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा के अंदर समाती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सर्व शक्तियों की किरणों का झरना बह रहा हो और मैं आत्मा इसमें स्नान कर रही हूँ। कितना सुंदर अनुभव है। मैं आत्मा देह और देह की दुनिया से पार अपने घर परम धाम में बिल्कुल रिलैक्स हूँ। कितनी निसंकल्पता है यहाँ। मैं बाबा को देख रही हूँ और बाबा मुझ आत्मा को अपने सर्व शक्तियों की किरणों से भरपूर कर रहे हैं। कितना प्यार करता है भगवान मुझको। बाबा आपको पाकर मैंने सब कुछ पा लिया। बाबा आपने मुझे अपना बनाकर मेरे जन्म जन्मांतर की मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया। मैं प्यारे बाबा की किरणों के नीचे सर्व शक्तियों के साथ साथ बाबा के असीम प्रेम का अनुभव कर रही हूँ। ये है मेरा अनादि स्वरूप। जब मैं आत्मा
सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने से पूर्व परम धाम में थी। मैं संपूर्ण पवित्र थी। मैं परम धाम में बाबा की किरणों की बाहों में हूँ। बाबा, आप ही मेरे सच्चे सच्चे माता पिता, बंधु सखा, मेरे सच्चे साथी और सद्गुरु हो। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ जो स्वयं भगवान ने मुझे अपना बनाया है। बाबा, आपने मुझे अपना बनाकर जिए दान देकर मुझ आत्मा को तृप्त कर दिया। बाबा, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा की किरणों को अपने अंदर समाकर मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। जैसे जैसे मुझ आत्मा के अंदर बाबा की किरणें प्रवेश कर रही हैं, मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होते जा रहे हैं। आत्मा के प्योरिटी की चमक बढ़ती जा रही है।
परम धाम में बैठकर मैं आत्मा अपने परम पवित्र स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। अब अनुभव करें मैं आत्मा धीरे धीरे बाबा के और करीब जा रही हूँ। बाबा मुझे अपनी ओर खींच रहा है। और बाबा के समीप जाते ही जैसे ही मुझ आत्मा ने बाबा को टच किया, वैसे ही बाबा के सर्व शक्तियों की करंट मेरे अंदर प्रवेश कर गए। अब पुनः मैं परम धाम में बैठकर बाबा को निहार रही हूँ। बस एक संकल्प अपने आप को दें, मैं सर्वशक्तिवान भगवान का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब मैं आत्मा परम धाम से सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूँ। जैसे ही मैंने
सूक्ष्म वतन में एंटर किया। मुझे ये एहसास होने लगा, मैं आत्मा अपने फरिश्ते की ड्रेस को धारण कर चुकी हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता सूक्ष्म वतन में फरिश्तों का सिरताज बाप दादा बाहे पसार मेरा आवाहन कर रहे हैं। आओ बच्चे, आओ। मैं फरिश्ता बाप दादा के समीप जा रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे ही बाबा के समीप मैं फरिश्ता पहुंच गया, बाबा ने मुझे अपनी बाहों में समा लिया। अनुभव करें, मैं बाप दादा की बाहों में समा चुका हूँ। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता की गोद में आते ही निश्चिंत हो जाता है, ऐसे ही मैं बाबा की बाहों में समाकर बिल्कुल लाइट हो चुका हूँ। अब मैं बाबा के सम्मुख हूँ। बाबा मुझे बहुत मीठी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के मस्तक से
पवित्रता की गोल्डन वाइट लाइट निकल रही है और मुझ आत्मा में समा रही है। जैसे ही बाबा के मस्तक से पवित्रता की गोल्डन वाइट किरणें निकलने लगी, ऐसा सुंदर दृश्य मुझे अनुभव होने लगा कि मेरे फरिश्ते स्वरूप की चमक बढ़ती जा रही है। बाबा मुझे मीठी दृष्टि दे रहा है, मुझे नजरों से निहाल कर रहा है। और दूसरी तरफ बाबा के मस्तक से निकलने वाली पवित्र किरणें मेरे फरिश्ते स्वरूप की चमक को बढ़ा रही हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अब अनुभव करें मैं बाबा के साथ विश्व ग्लोब के ऊपर खड़ी हूँ। अनुभव करें मेरे मूल फरिश्ते स्वरूप से अनेकों फरिश्ता स्वरूप तैयार होकर अलग अलग खंड में पहुंच रहा है।
विश्व के अलग अलग खंडों में मेरा दिव्य फरिश्ता स्वरूप विश्व की अनेक आत्माओं को शांति देने के लिए, शक्ति देने के लिए पहुंच रहा है। कितना सुंदर दृश्य है। मेरा अनेक फरिश्ता स्वरूप तैयार होकर विश्व की सेवा में उपस्थित हो चुका है। मैं पावन के साथ विश्व ग्लोब के ऊपर खड़े होकर ये सुंदर नजारा देख रही हूँ। कि मेरा मूल फरिश्ता स्वरूप बाबा के साथ खड़ा है और उस मूल फरिश्ते स्वरूप से मेरा अनेक फरिश्ता स्वरूप विश्व के अलग अलग खंडों में पहुंच चुका है। मेरे सभी फरिश्ते स्वरूप को बाबा सर्च लाइट दे रहे हैं और मेरे द्वारा पूरे विश्व में शांति की किरणें फैल रही हैं। अनुभव करें, मैं डबल लाइट फरिश्ता लाइट हाउस बनकर संपूर्ण विश्व की आत्माओं को शांति की शक्ति प्रदान कर रहा हूं। सारा विश्व हमारी ओर देख रहा है। आखिर ये फरिश्ते कौन हैं? कौन हमें इतनी गहन शांति का अनुभव करा रहा है?
मेरे द्वारा चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। विश्व की सभी अशांत आत्माओं का मन शांत हो रहा है। बाबा, मुझ आत्मा को शांति की शक्ति से भरपूर कर रहा है और मेरे द्वारा चारों तरफ शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। कितना सुंदर नजारा है। चारों तरफ आकाश में फरिश्ते ही फरिश्ते पूरे विश्व को शांति देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं शांति की किरणों को प्राप्त कर बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हैं। चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल शांत हो गया है। विश्व की अनेक आत्माएं हम फरिश्तों की ओर देख रही हैं। और हमें दिल से थैंक्स दे रही हैं। आपने हमें जो मन की राहत दी, हमारे अशांत मन को जो सुकून दिया, आप सचमुच भगवान के दूत हैं।
जब वो बहुत ध्यान से हमारी ओर देख रहे हैं, तो हमारे फरिश्ते स्वरूप में उनको हमारा संगम योगी स्वरूप भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे विश्व को फरिश्तों के संगठन ने घेर लिया है। और सभी फरिश्ते पूरे विश्व के ऊपर शांति के किरणों की बौछार कर रहे हैं। पूरा संसार पीस हाउस बन गया है। लंबे समय से शांति की प्यासी आत्माएं शांति की किरणों का स्पर्श पाकर अपने आप को तृप्त महसूस कर रही हैं। अब सभी अनुभव करें विश्व की आत्माओं को मेरे फरिश्ता स्वरूप को देखते देखते मेरे देव स्वरूप का दीदार हो रहा है। सभी फरिश्ते स्वरूप की स्मृति से अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महसूस करें मैं डबल लाइट फरिश्ता मैं भक्तों का इष्ट देव अपने भक्तों की लंबे समय के शांति के प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण कर रहा हूँ। सभी अनुभव करें आपके भक्त आपके फरिश्ते स्वरूप में अपने इष्ट देव का दर्शन कर रहे हैं और आप अपना वरदानी हाथ ऊपर करके सभी भक्तों को वरदान दें।
अपने आप को ये स्वमान दें, मैं भक्तों का इष्ट देव, उनको वरदान दे रहा हूँ। सबको ये वरदान दे, हे आत्मा, तुमने जिस भगवान को पाने की जन्म जन्मांतर मेहनत की, वो भगवान अब स्वयं इस धरती पर आ चुका है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं, जागृत हो जाओ। हम सभी फरिश्ते भगवान के मैसेंजर्स हैं। उनको वरदान दे, उनके जन्म जन्मांतर के भक्ति का फल उनको भगवान मिल जाए। कभी वो हमारा फरिश्ता स्वरूप देख रहे हैं, कभी उनको हमारे द्वारा हमारे संगम योगी ब्रह्मा कुमार जीवन का साक्षात्कार हो रहा है, तो कभी हमारे द्वारा वो अपने इष्ट देव का साक्षात्कार कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, आज हम धन्य धन्य हो गए। हमारे वरदान उनको बाबा के घर का साक्षात्कार करा रहे हैं कि यही वो स्थान है जहां उनका प्रभु से मिलन होगा। सभी इसी स्वमान के साथ बैठ जाएं। मैं लाइट हाउस डबल लाइट फरिश्ता, मैं भक्तों का इष्ट देव, सबकी शांति की चाहत को पूर्ण कर रहा हूँ।
अब मेरा अलग अलग स्थानों पर बिखरा हुआ फरिश्ता स्वरूप मेरे मूल फरिश्ता स्वरूप में आकर समा गया। अब बाप दादा वतन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और मैं फरिश्ता चारों तरफ शांति की किरणों को बिखेरता हुआ नीचे की ओर मैं आत्मा नीचे की ओर आ रही हूँ। धीरे धीरे नीचे की ओर आते ही मेरे प्रकाश की काया हड्डी मांस की काया में परिवर्तित हो गई और भ्रिकुटी के बीच मैं आत्मा मणि की तरह चमक रही हूँ। ओम शांति। तुम्हारे बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, जिले न सिर में जुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है।
जब मुझसे मुलाकात, बनकर चांद तुम्ही ने देखा, सुन ली सारी बात। बड़े दिनों पर मेरी हुई जब मुझसे मुलाकात, बनकर चांद तुम्ही ने देखा, सुन ली सारी बात। मेरे दिल की बात ओ बाबा, मेरे दिल की बात, मेरे दिल की बात ओ बाबा, मेरे दिल की बात। सामने मैंने अपने अहम का रखा था दिया जलाकर, सामने मैंने अपने अहम का रखा था दिया जलाकर। फिर क्यों मुझको देखो नजर उठा, दिया बुझाया होते देखा, दिया बुझाया होते देखा, रोशनी की बरसात, बनकर चांद तुम्ही ने देखा, सुन ली सारी बात। बड़े दिनों पर मेरी हुई जब मुझसे मुलाकात, बनकर चांद तुम्ही ने देखा, सुन ली सारी बात। पास तनिक जो तेरे आए, खुल गए ज्ञान के नैन, खुद का रूप तुम्ही सा पाकर मिला है मन को चैन। पास तनिक जो तेरे आए, खुल गए ज्ञान के नैन, खुद का रूप तुम्ही सा पाकर मिला है मन को चैन। बन के रहूं नशी में, बन के रहूं नशी में, दिल में है जज्बात, बनकर चांद तुम्ही ने देखा, सुन ली सारी बात। बड़े दिनों पर मेरी हुई जब मुझसे मुलाकात, बनकर चांद तुम्ही ने देखा, सुन ली सारी बात। रोशन है अब अपना जहान सारा, तेरे नूर से रोशन है अब अपना जहान सारा। जिंदगी साथ तेरी तो रोका क्यों दिया, साथी प्रभु है फख्र है मुझको, साथी प्रभु है मुझको, इनके साथ इकरार बनकर जान। हम मीना दीदी से निवेदन करेंगे कि आप मंच
मंच पर आएंगी स्टेज पर। और अभी लगभग पौना घंटा हम सबको भट्टी का जो लक्ष्य है उसके बारे में विशेष बातें बताएंगे। आदरणीय मीना दीदी, तब तक 2 मिनट, अगर 5 मिनट रिफ्रेश होना चाहें तो पानी वानी पी के फिर वापस 5 मिनट में हम सभी इकट्ठे।